हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पॉलिनोमियल चैप्टर। पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो, पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो मैं एक छोटी स्मॉल डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ पॉलिनोमियल इज एन algebraic expressions made of किस किस से बनता है ये। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन्स लाइक एक्स वाई जेड, लाइक दिस, है ना। कॉन्स्टेंट्स लाइक -2, 5, 7, 3 एक्सेट्रा, ठीक है। एंड पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, पावर्स ऑफ इन्हीं वेरिएबल्स का पावर, जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड क्यूब, टी की पावर 5, लाइक दिस, है ना। सो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। देखिए, बट एक रूल है इसमें पॉलिनोमियल के केस में। वो रूल ये है कि जो पावर है ना वेरिएबल्स का, वो होल नंबर होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ इस लाइन को, द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। और नहीं होगा होल नंबर में सपोज क्वेश्चन में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पहले इसको होल नंबर में लाना होगा इक्वेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ पॉलिनोमियल का, कि पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद देखेंगे इसके एग्जांपल्स, है ना। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला होता है 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब होता है व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है। तो जब भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी, उस एक्सप्रेशन में अगर 1 होगी तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली 2 डिग्री पॉलिनोमियल। सो 2 डिग्री पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, व्हेन हाईएस्ट पावर इज 2 in algebraic expression, when highest power is 2 in an algebraic expression, करेक्ट। और 3 डिग्री पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, when, बाकी आप समझ गए होंगे, when highest power is 3 in an algebraic expression, ठीक है। बट यहाँ पर तो अब मैं एग्जांपल्स लेंगे अब हम पॉलिनोमियल के, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करेंगे पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स की। तो देखो,
एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होंगे? सपोज 3x² प्लस 5x माइनस 7, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स जिसके अंदर वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है ना, उनका पावर भी है। सिमिलरली 2y³ प्लस में y माइनस 40, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x प्लस 1 सिंपल, ये भी पॉलिनोमियल है। एंड ओनली 7, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, करेक्ट। हमें पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, हम किसी डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे, है ना, नॉट पॉलिनोमियल्स। मैंने बताया था कि पावर जो होता है हमेशा होल नंबर होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव। सपोज 5x की पावर -2 प्लस 3 होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज नेगेटिव पावर, इट हैज नेगेटिव पावर। सपोज 3/x प्लस 2, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3x की पावर -1 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो एज अ नेगेटिव पावर ये भी आ गया, ठीक है। अब एक और एक रूट में ले लेते हैं, 2√5x 2√x प्लस 5, so this is also not a polynomial because not a polynomial because x की पावर जो है, x की पावर जो है वो हाफ है, ठीक है, जो कि which is not a whole number, which is not a whole number, करेक्ट। सो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या 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 एग्जांपल्स होते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर सपोज अपने इसी एग्जांपल पे आता हूँ तो देखो, x प्लस 1 जो होता है वो होता है 1 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x ही वेरिएबल है और उसका पावर 1 है। ये वाला जो एग्जांपल है, दिस इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल, मैं इसको पॉलिनोमियल देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो एग्जांपल है ये क्या है आपका, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो कि क्या 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, कैसे 2 डिग्री डिसाइड करते हैं, कैसे 3 डिग्री डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो अब हमें मेनली इस चैप्टर में 2 डिग्री पॉलिनोमियल पे ज़्यादा फोकस करना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे लिटिल बिट, है ना। 3 डिग्री हमारा वैसे एग्जाम्पल के क्वेश्चन में है, फॉर द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 डिग्री पॉलिनोमियल ही हमारे चैप्टर मतलब इसमें है। तो हाँ, तो यही आपकी सही। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे 2 डिग्री पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 ही होता है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, उसके जीरोस के बारे में बात करेंगे। तो देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, जिसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज मैं जनरल एक्सप्रेशन लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, हमें इसी तरह का पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल एक्सप्रेशन। सो यहाँ से जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहले हम निकालते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, फिर हम देखेंगे
कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। तो देखो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। यहाँ से x निकालने का तरीका होगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2 इंटू में a। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है क्या निकालने का, जीरोस निकालने का। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा मैं, तो देखो x1 इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a एंड सेकेंड वैल्यू होगा माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। ए बी और सी तो आपको पता है इक्वेशन में दिख रहा है हमें, है ना। तो ऐसे हमारा x1 x2 आता है, करेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पे हम जीरोस के बारे में बात कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो देखो फॉर वेरिफिकेशन इन्हीं x1 को हम एक नाम देते हैं अल्फा, है ना, और इसी को हम नाम देते हैं बीटा, करेक्ट। तो सपोज अब देखो अल्फा बीटा हर बार तो सेम होंगे नहीं, है ना, डिफरेंट भी होंगे। सो एक तरीका होता है निकालने का, वेरीफाई करने का, कि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, करेक्ट है। सिमिलरली एक और तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन ए तो हमारे इक्वेशन से आएगा, है ना, इक्वेशन से आएगा, और सी बाय ए भी इक्वेशन से, और अल्फा बीटा जो हम निकालेंगे। ये वेरीफाई करने का तरीका है कि हमने कोई गलती तो नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। समझ में आया, ये दोनों की दोनों वैल्यू आपकी सेम आएंगी। सो यही इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, और यही आपको ढंग से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, वो तो और भी आसान है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, करेक्ट। और लेट इसके जीरोस निकलते हैं, लेट जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा, करेक्ट। तीन थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल है, तीन मतलब जीरोस आएंगे इसके, ठीक है। सो इसका वेरिफिकेशन का तरीका होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके वेरिफिकेशन का जो तरीका होता है वो होता है पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। इसको बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस, है ना। सेकेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डी अपॉन ए, ठीक है। सब आपको एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। और थर्ड हम बात करेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ओके।
ये होगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, जो कि होगा आपका C/A के बराबर। ठीक है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करने के ये 3 तरीके होते हैं। ठीक है। सो यही है इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर में। बट आपका जो मेन फोकस रहेगा वो जनरली रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, इसलिए आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझे होंगे। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत आसानी से समझाया है। एक बार दोबारा वीडियो देखने समझ नहीं आया तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, 2.2 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।